गुड इवनिंग एवरीवन। आज का हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपको क्लॉज समझने में, क्लॉजेस के सेंटेंस की एक्सरसाइजेस सॉल्व करने में प्रॉब्लम आती है तो मैं आपको बहुत इजी वे में आज क्लॉज समझाने वाला हूं। बस शर्त यह है कि आपको बहुत ऑनेस्टी के साथ रेगुलरली बिना स्किप किए वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। बाकी गारंटी मेरी है, आपको 100% समझ में आएगा कि क्लॉज होता क्या। यही नहीं, क्लॉज से रिलेटेड फ्रेज और सेंटेंसेस की भी एक्सरसाइज आप सॉल्व कर ले जाएंगे, मेरा वादा है आपसे। तो आइए बिना देरी किए जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद द डेफिनेशन। सो अगर हम डेफिनेशन की बात करें यहां पर, तो देखिए इसको मैंने पार्ट में कुछ लिख रखा है, उसको 3 पार्ट में हम डिवाइड करेंगे। तीनों पॉइंट्स को हम समझेंगे। क्या कि डेफिनेशन में पहला पॉइंट ये है कि इट इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। मींस जो क्लॉजेस हैं वो ग्रुप होते हैं, किसके? वर्ड्स के ग्रुप होते हैं। पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंडली, इट हैज सब्जेक्ट एंड वर्ब। मींस इसके अंदर एक सब्जेक्ट या वर्ब आपको देखने को मिलने वाली है। सब्जेक्ट भी होगा और वर्ब भी होगी। थर्ड, इट गिव्स क्लियर मीनिंग, समटाइम्स इट डजंट गिव क्लियर मीनिंग। मींस कभी कभी ये मीनिंग क्लियर देता है और कभी कभी ये मीनिंग क्लियर नहीं भी देता है। ये बात समझ में आ रही है? मींस कभी मीनिंग क्लियर देता है और कभी मीनिंग क्लियर नहीं देता। कब मीनिंग क्लियर देता है, कब मीनिंग क्लियर नहीं देता, ये भी आप जान जाएंगे। ठीक है, अब आगे की बात समझ में आप करेंगे। उससे पहले आपको यहां पर ये समझ लेना था कि जो क्लॉज की डेफिनेशन है उसमें 3 पॉइंट थे। पहला कि एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, मतलब सिंगल वर्ड क्लॉज नहीं हो सकता। सेकंड, इसके अंदर आपको सब्जेक्ट और वर्ब देखने को मिलने वाली है जो कि फ्रेज में नहीं थी। थर्ड, यहां पर आपको देखने को मिलने वाला क्या है कि यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि इसमें पूरा मीनिंग क्लियर भी होगा, कभी कभी नहीं भी होगा। अब आगे की बात करेंगे, उसको बहुत अच्छे से। सो यहां पर मैंने लिखा हुआ है कि एक्चुअली सेंटेंस इज इक्वल टू क्लॉज। मींस सेंटेंस क्लॉज हो सकता है। हर सेंटेंस क्लॉज होगा ऐसा जरूरी नहीं है। हर क्लॉज सेंटेंस होगा या हो सकता है ऐसा जरूरी है। मींस कभी भी क्लॉज पूरी तरह से नहीं आएगा, यहां पर आपको वो सेंटेंस की तरह दिखाई जरूर देगा। बात में समझ में आ गई? अब मैंने यहां पर कुछ 2 चीजें लिख रखी हैं, उसको जरा समझते हैं। जैसे कि आई नो, उसके बाद देखिए यहां पर फुल स्टॉप है। उसके बाद यू आर अ गुड स्टूडेंट, उसके बाद यहां पर भी एक फुल स्टॉप है। ये दोनों ही एक सेंटेंस है। क्या है? ये दोनों ही अपने आप में एक सेंटेंस है। कैसे सेंटेंस है ये हमारा बात का टॉपिक है, इस पर हम अभी नहीं जा रहे हैं। बस इतना समझ लीजिए कि ये दोनों ही अपने आप में एक सेंटेंस है। अगर अब मैं इस पार्ट को इस पार्ट से जोड़ना चाहूं, मतलब ये काश मैं उठा सकता और यहां प्लेस कर सकता, तो कैसा दिखाई देता ये देखिए जरा। आई नो दैट यू आर अ गुड पर्सन। सॉरी, स्टूडेंट था। आई नो दैट यू आर अ गुड स्टूडेंट। मीन्स आपने क्या देखा? ये सेंटेंस था और ये भी एक सेंटेंस था। ऑल राइट। अब मैंने इनको जब जोड़ने की कोशिश की तो यहां पर क्या हुआ? ये पार्ट था और ये पार्ट था। जब मैं इसको जोड़ रहा हूं ऐसे तो ये जुड़ नहीं रहा है। अब इसमें क्या लग रहा है? कोई ज्वाइंटर लग रहा है। वो ज्वाइंटर कहां है? वो ये आपने ज्वाइंटर ये देख लिया, ये ज्वाइंटर है, उसका कनेक्टर है ये। तो इसने क्या कर दिया? लेफ्ट पार्ट को और राइट पार्ट को जोड़ दिया है। और ये अब आपका लेफ्ट पार्ट और राइट पार्ट क्लॉज बन चुके हैं। लेफ्ट पार्ट और ये राइट पार्ट आपके क्लॉज बन चुके हैं। ये बात समझ में आ रही है? यही बात जब ऊपर लिखी थी तो ये सेंटेंस थी, लेकिन यही बात जब एक कनेक्टर या ज्वाइंटर के तौर पर जोड़ दी गई तो वो अब क्लॉज बन चुकी है। बस फर्क बस ये है कि यहां पर एक ज्वाइंटर आ गया है, यहां पर वो ज्वाइंटर या कनेक्टर, मैं अपनी लैंग्वेज में बता रहा हूं, नहीं है।
अब क्लॉज में क्या नाम है क्या नहीं है ये बात की बात है। आई होप की बात आपको सेंटेंस और क्लॉज में अभी डिफरेंस समझ में आ गया होगा। आई होप कि समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो अब मैं आगे की आपसे बात अब करने वाला हूं। अभी मैं यहां पर ये बात नहीं बता रहा हूं आपको कि कौन सा क्लॉज है क्या नहीं, ये तो बात की बात है। क्लियर, बात समझ में आ गई है? ठीक है, अब आइए आगे की बात कर लेते हैं। अब यहां पर क्या है कि ये जो आप क्लॉज देख रहे हो ये क्लॉज है हमारा कौन सा, मेन क्लॉज या प्रिंसिपल क्लॉज। कौन सा, मेन क्लॉज या प्रिंसिपल क्लॉज। ठीक है, और ये वाला कौन सा है, यहां से यहां तक ये पूरा कौन सा क्लॉज है, ये पूरा क्लॉज माना जाएगा। ये है आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज, सब ऑर्डिनेट क्लॉज। ऑलराइट, समझ में आ रही बात, सब ऑर्डिनेट क्लॉज। और ये पूरा पूरा क्या था, सेंटेंस था। यहां से लेकर यहां तक अगर हम इसको कवर करें तो ये क्या था, सेंटेंस था पूरा। लेकिन अगर इसकी अलग अलग पार्ट को देखें तो ये क्लॉजेस में है। अब आइए आगे की बात कर लेते हैं, थोड़ी बात कर लेते हैं। अभी वो जो सेंटेंस हम लोगों ने लिखा था उसको अब डिटेल में समझते हैं। सेंटेंस था कुछ यूं, जैसे आई नो दैट यू आर अ गुड स्टूडेंट। ठीक है, सो ये पूरा वहां से यहां तक एक सेंटेंस है। लेकिन अगर इसको हम ज्वाइंटर के फॉर्म में देखते हैं तो वो लेफ्ट पोर्शन और राइट पोर्शन को अलग कर देता है और जो कि बन जाते हैं क्लॉजेस। ये भी आपने समझे। अब उनके नाम भी होते हैं, एक होता है प्रिंसिपल क्लॉज और एक होता है सबऑर्डिनेट क्लॉज। दो क्लॉज होते हैं। एक सेंटेंस के कितने पार्ट होते हैं, दो पार्ट हो सकते हैं, प्रिंसिपल क्लॉज या सबऑर्डिनेट क्लॉज हो सकता है। अब यहां पर आपका क्वेश्चन होगा व्हाट इज प्रिंसिपल क्लॉज। तो प्रिंसिपल क्लॉज, प्रिंसिपल को सबसे पहले हम समझते हैं प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है। प्रिंसिपल का मतलब होता है मुख्य, मेन, सबसे मेन, है ना। तो प्रिंसिपल का मतलब हुआ मेन। तो सेंटेंस में मेन पार्ट किसे कह सकते हैं, सेंटेंस में हम मेन या प्रिंसिपल उसे कह सकते हैं जिसके सेंटेंस में हट जाने से सेंटेंस का मीनिंग ऑकवर्ड या ऑड आने लग जाए। सपोज दैट मैं आपसे ये समझाना चाह रहा हूं कि अगर हमने ये पोर्शन हटा लिया या छुपा लिया, देखिए अब कहां से पढ़ेंगे हम लोग, दैट से पढ़ेंगे। तो पढ़िए दैट यू आर अ गुड स्टूडेंट, दैट यू आर अ गुड स्टूडेंट, कि आप एक अच्छे स्टूडेंट है। ये कौन बोलता है, ये कैसा ऑकवर्ड मीनिंग आ रहा है ना। दैट लगाकर कोई भी सेंटेंस बोला नहीं जाता। अगर हम अब सबऑर्डिनेट क्लॉज को देखें, इसको हटा दें। सबऑर्डिनेट क्लॉज होता क्या है, सबऑर्डिनेट क्लॉज वो क्लॉज होता है जो किसी पर डिपेंड होता है, मतलब प्रिंसिपल पर डिपेंड होगा। इसके हट जाने से सेंटेंस पर कोई असर नहीं पड़ता है। अगर हम ये वाला पोर्शन पूरा हटा लें यहां से यहां तक तो कितना बचेगा, आई नो बचेगा। तो आई नो का मीनिंग क्या होता है, मैं जानता हूं। कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं आ रही है बोलने में ना ही पढ़ने में। इसका मतलब वो मेन क्लॉज है। इसका मतलब ये हुआ सबऑर्डिनेट क्लॉज को कहते हैं जो प्रिंसिपल पर डिपेंड होगा। प्रिंसिपल वो होता है जो अपने आप में कंप्लीट है, जिसको किसी की जरूरत नहीं है। आई होप की बात समझ में आ गई होगी आपको। अब हम यहां पर क्या करने वाले हैं, डिटेल समझेंगे आगे की, उसको आप समझ। तो आगे की बात अब हम करेंगे यहां पर प्रिंसिपल क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज। एक्चुअली सबऑर्डिनेट क्लॉज, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ सबऑर्डिनेट क्लॉजेस। नंबर वन, सबऑर्डिनेट क्लॉज नाउन क्लॉज एक, एडजेक्टिव क्लॉज दो और एडवर्ब क्लॉज तीन। यहां पर तीन तरह के आप देख पा रहे हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज होते हैं, नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब। क्लियर, ये बात समझ में आ गई है। अब यहां पर हम जानेंगे कि नाउन क्लॉज क्या होता है, एडजेक्टिव क्लॉज क्या होता है और एडवर्ब क्लॉज क्या होता है, डिटेल के साथ। तो आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। अगले वीडियो, अब पहले मतलब इसमें हम सेंटेंस को कुछ समझेंगे और अगले वीडियो में हम इस बात को समझने वाले हैं कि डिटेल में नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव, एडवर्ब क्लॉज क्या होता है। इसमें हम एक आध सेंटेंस और लेंगे जिसमें आपको ये समझाऊंगा मैं कि इसमें प्रिंसिपल और सबऑर्डिनेट क्या है। सबसे पहले इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने वाले हैं। क्लॉज की जो सबसे इंपॉर्टेंट और प्राइमरी एक्सरसाइज है वो ये होती है कि आप प्रिंसिपल और सबऑर्डिनेट में डिफरेंस कर पाए। ऑलराइट, तो मैंने कुछ सेंटेंसेस यहां पर लिख रखे हैं, इसमें आपको डिफरेंशिएट करना है। सबसे पहले आप आप में सॉल्व करिए, फिर मेरे से मैच करिए, देखिए आपके कितने आंसर इसमें सही हो रहे हैं। आइए उसको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले एक मैंने ऑलरेडी करके दिखा दिया है, नीचे चार और कर रहे हैं, उसको कवर करते हैं। इस एक्सरसाइज में हम ये जानेंगे कि कौन प्रिंसिपल है कौन सबऑर्डिनेट। अगर आप प्रिंसिपल सबऑर्डिनेट जान गए, डिफरेंस कर ले गए, तब सबऑर्डिनेट के अंदर जो भी मैंने आपको बताया कि नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब होते हैं वो भी कर ले जाएंगे उसके डिटेल समझाने के बाद। पहले आज करते हैं प्रिंसिपल सबऑर्डिनेट में डिफरेंस क्या है। ठीक है,
तो याद रखिए जो मेन होगा वो प्रिंसिपल क्लॉज होगा और जो डिपेंडेबल होगा वो सबऑर्डिनेट होगा। तो यहां पर देखिए लिखा हुआ है दैट यू आर अ थीफ। दैट यू आर अ थीफ मीन्स कि आप चोर हैं। ये आपको बात कैसी लग रही होगी? ये डिपेंडेबल लग रही होगी। इसका मतलब ये लाइन हो गई आपकी सबऑर्डिनेट। ठीक है, और इट इज नोन टू ऑल, ये बात प्रिंसिपल है, साफ साफ पता चल रही है। ठीक है, तो शॉर्ट में अगर मैं यहां लिख दूं, ये बात हो गई सबऑर्डिनेट क्लॉज एससी और ये हो गई प्रिंसिपल क्लॉज पीसी। यहां से एक बात और क्लियर हो गई कि कोई जरूरी नहीं है कि प्रिंसिपल क्लॉज पहले आए। प्रिंसिपल क्लॉज बाद में पहले कहीं पर भी आ सकता है, सबऑर्डिनेट पहले बाद में कहीं पर भी आ सकता है। दूसरा सेंटेंस है ही डजंट नो। ही डजंट नो, यहां तक एक बात हो गई। ही डजंट नो, वो नहीं जानता। हु शी इज, वो है कौन, वो है कौन। तो यहां से देखिए ज्वाइंटर लगा हुआ है, ज्वाइंटर के आगे वाला हो गया सबऑर्डिनेट क्लॉज और ये पूरा प्रिंसिपल क्लॉज। तीसरा सेंटेंस सॉल्व करते हैं। लिखा हुआ है आई सॉ अ डॉग। आई सॉ अ डॉग। फिर लिखा हुआ है विच वॉज लाइंग ऑन द रोड। ये है कनेक्टर ज्वाइंटर आपका और ये कनेक्ट कर रहा है वॉज लाइंग ऑन द रोड को। ये हो गया आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज और ये हो गया आपका प्रिंसिपल क्लॉज। अब नीचे देखते हैं आई वेटेड फॉर जॉन। ये आई वेटेड फॉर जॉन एक क्लॉज है, टिल ही अराइव्ड दूसरा क्लॉज है। आई वेटेड फॉर जॉन ये प्रिंसिपल क्लॉज है, टिल ही अराइव्ड ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है क्योंकि ज्वाइंटर लगा हुआ है। तो यहां से एक चीज और समझ में आ गई कि ज्वाइंटर वाले क्लॉज को हम सबऑर्डिनेट क्लॉज कह रहे हैं, ज्वाइंटर वाले क्लॉज को देखिए सबऑर्डिनेट क्लॉज कह रहे हैं, ज्वाइंटर वाले या कनेक्टर वाले क्लॉज को हम सबऑर्डिनेट क्लॉज कह रहे हैं, ज्वाइंटर या कनेक्टर वाले को सबऑर्डिनेट कह रहे हैं। जिसमें ज्वाइंटर या कनेक्टर नहीं है उसको हम प्रिंसिपल क्लॉज कह रहे हैं। ये देखिए इसमें कनेक्टर नहीं है, प्रिंसिपल क्लॉज, इसमें कनेक्टर नहीं है, प्रिंसिपल क्लॉज, इसमें कनेक्टर नहीं है, प्रिंसिपल क्लॉज, इसमें कनेक्टर नहीं है, प्रिंसिपल क्लॉज। तो ये एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट थी आपके लिए और इस एक्सरसाइज को आपको समझने और करने के बाद ये साफ पता चल गया होगा कि प्रिंसिपल क्लॉज सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या है। अब आगे मैंने आपको ये समझाया था कि जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है इसमें तीन पार्ट होते हैं साथियों। कितने? इसके कितने पार्ट होते हैं? तीन होते हैं। ये मैंने आपको समझाया था पिछले वाले टर्म में जब मैं समझा रहा था, है ना। अब यहां पर हम इसकी डिटेल को अगले वीडियो में कवर करने जा रहा हूं ताकि वीडियो लेंदी ना होने पाए। तो सबऑर्डिनेट क्लॉज कितने होते हैं याद रखिएगा, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है ना, भूले तो नहीं, एसएससी सबऑर्डिनेट क्लॉज, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज। ठीक है, तो अब हम डिटेल के साथ समझने वाले हैं व्हाट इज एडजेक्टिव क्लॉज, व्हाट इज नाउन क्लॉज और व्हाट इज एडवर्ब क्लॉज। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब और हाँ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। अब मैं अगले वीडियो में आपको समझाऊंगा डिटेल के साथ नाउन, एडजेक्टिव एंड एडवर्ब क्लॉज पहचानना सीखेंगे, एक्सरसाइज सॉल्व करना सीखेंगे और सेंटेंस बनाना भी सीखेंगे। टिल देन, गुड बाय।